एवरीवन, इस वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है 80 ml ऑफ द हाइड्रोकार्बन ऑन मिक्सिंग विद द दिस मच ऑक्सीजन इन द क्लोज U2 undergoes the complete combustion after cooling at the 273 Kelvin. Residue gas is remaining this much. Okay. फिर कह रहा है कि ऑन ट्रीटमेंट विद द KOH द वॉल्यूम डिक्रीजेस फाइनली दिस मच. सो पूछ रहा है कि हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होगा. तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग सिंपल वही फॉर्मूला लगाएंगे, वही मेथड. हम CXHY एक सिंपल हाइड्रोकार्बन लेते हैं जिसको X प्लस वाई बाई 4, ये आई होप सबको याद होगा. इस तरीके से हम एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखते हैं जिसमें कि कंप्लीट कंबशन के बाद जो है हमारा X CO2 और Y H2O प्रोड्यूस होता है. ये सबको याद होगा. तो यहाँ पे कह रहा है कि इनिशियली जो है इनिशियली हमारे पास 80 ml जो है हाइड्रोकार्बन था और 264 ml जो है वो ऑक्सीजन था. जब रिएक्शन हो गया तो रेसिड्यू के फॉर्म में जो है हमारे पास 224 ml बच गया. ठीक है. तो ये जो रेसिड्यू के फॉर्म में हमारे पास 224 ml बचा है, इसमें हमारे पास CO2 जो अभी बना है के रिएक्शन के बाद, और जो O2 जो अनरिएक्टेड है, ये अनरिएक्टेड पार्ट वो भी है इसमें शामिल, अनरिएक्टेड. ठीक है. तो अब कैसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसके लिए एक स्टेटमेंट दिया है कि जब हम इस वाले सॉल्यूशन को KOH से पास करवाते हैं तो KOH क्या होता है, KOH क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा. CO2 को जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा तो फाइनल सॉल्यूशन 64 बच रहा है. तो हमारे पास CO2 कितना हो, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, CO2 का वॉल्यूम हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 224 माइनस ये हमारे पास 64, तो ये आ जाएगा कुछ 160 ml. ठीक है. तो ये हमारा CO2 इतना बना है और वही हमारा O2 कितना बच गया है. तो इस वाले में से 160 जो है 160 ml जो है CO2 बना है, तो O2 कितना है, O2 हमारे पास 64 यहाँ पे अनरिएक्टेड फॉर्म में है, अनरिएक्टेड वाला पार्ट है. ठीक है. तो अब क्या होगा, तो हमारा टोटल O2 कंज्यूम कितना हुआ है फाइनली रिएक्शन में, तो हम लोग निकाल लेंगे 264 माइनस 64, तो ये कुछ आ रहा है 200 ml. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, वही हम जानते हैं 1 मोल से कितना हो रहा था, X प्लस वाई बाई 4 जो है इतना O2 कंज्यूम होता है, और एक मोल सी एक्स हाइड्रोकार्बन से हमारे पास X मोल ऑफ CO2 बनता है. तो हमारे पास अब वही जस्ट एक सिंपल रेशियो निकाल लो. ठीक है ना. तो एक हाइड्रोकार्बन के लिए CXHY, फिर हम लोग निकाल लेंगे O2 का, फिर हम लोग निकाल लेंगे CO2 का. तो 80, ये जो है 80 ml था, ये कंज्यूम होकर कितना बना रहा है 200 ml, 200 ml कंज्यूम हो रहा है टोटल, और ये बन रहा है 160. तो ये जब आप रेशियो लोगे तो ये कुछ आ जाएगा 1:2.5:2. तो यहाँ से आप देखो एक मोल CXHY के लिए, यानी एक मोल हाइड्रोकार्बन के लिए 2 मोल्स हमें जो है CO2 बन रहा है. तो यहाँ पे X का वैल्यू हो जाएगा, X इज इक्वल टू हो जाएगा 2. ठीक है. यहाँ से आप इजीली निकाल लेंगे. वही अब हम देखिए हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के लिए, तो हमें X प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू X प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2.5, यही है ना. तो ये जब आप कैलकुलेट करके निकालोगे X इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू हमारे पास 2.5 है. तो यहाँ से हम y जो है कैलकुलेट होके आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी कि 2. ये भी आ गया 2. तो हमारा फाइनल फार्मूला हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का C2H2. तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ये देखो, ये ऑप्शन, ओके, यहाँ पे कोई ऑप्शन C2H2 था. ठीक है. यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा एरर हो गया. ओके. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा C2H2.